Devans, am I audible? Devans, am I audible? Yes, sir. ओके अभी स्टार्ट करते हैं हम। आशीष और आरुषि ज्वाइन करते हैं, ठीक है? Okay, sir. देवांश, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था?
जस्ट मैं से बता रहा हूँ। सर बेसिक एक्टर में अपने लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर बता। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। यस सर। ओके, रेजोनेंस पढ़ा दिया था ना। जस्ट मैं से बता रहा हूँ। सर इंडक्टिव इफेक्ट ही था लास्ट। सर लास्ट क्लास में हमने शायद सिर्फ क्वेश्चंस किए थे। रेजोनेंस नहीं किया था हमने। रेजोनेंस किया तो था ये प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। जस्ट मैं से मैं कहीं और नोट किया होता, एक मिनट। हाँ, इसमें OH था, ये प्लस आर इफेक्ट ऐसे ऐसे घुमा के। यस सर किए थे रेजोनेंस। सर प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, तो उसमें बेसिक हम्म, और एसिडिक करेक्टर बता। ठीक है। तो अब अपने पास आता है बेसिकली हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाँ, हाइपर कंजुगेशन के बारे में आप कुछ पढ़ के आए हैं? यस सर। हाइपर कंजुगेशन। तो बस थोड़ा सा चलिए, देखा था। अच्छा बस थोड़ा सा देखे थे। रुक जाइए, स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखिए, हाइपर कंजुगेशन का सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ और लिख देता हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, इससे ध्यान से रखिएगा। और सेकेंडरी रेजोनेंस भी कहते हैं इसे। हाइपर कंजुगेशन के ये सारे नाम है सेकेंडरी रेजोनेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका कंडीशन क्या होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल का मतलब पता है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। यस अल्काइल ग्रुप with at least one alpha hydrogen, with at least one alpha hydrogen atom attached with an unsaturated carbon atom will be able to release will be able to release electrons. As for example, पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हो जाए तो बताइए।
डन सर। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच टू विद एन अनसैचुरेटेड कार्बन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो गया एक आपके पास डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया आपके पास सी, और इसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, और ये जो हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। और यहाँ होगा क्या कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है इसको शिफ्ट करा देंगे, यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट करा देंगे, यहाँ पे शिफ्ट करा देंगे, और इस H को हम लोग इस कार्बन पे शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड C यहाँ आ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे H आ जाएगा कि नहीं, H प्लस आ जाएगा, और ये जैसे था वैसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये ऐसे बॉन्ड इस पे बना लेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे कितने कार्बन है, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये एक बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे लगा देंगे, 4 बॉन्ड था, 4 बॉन्ड लगा देंगे, ये वाला 4 बॉन्ड हो गया। ये वाला एक बॉन्ड इधर से और भी कनेक्टेड होंगे, और H प्लस कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। यहीं पे इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुंचा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है ये। हाइपर कंजुगेशन जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखना है, तो वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं हम। किसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, एल्कीन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, या फिर कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, या फिर फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। फ्री रेडिकल बोले तो कार्बन के ऊपर एक डॉट होता है, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C आ गया, और यहाँ पे C बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं एक साथ। यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया CH2, ठीक है। और यहाँ पे H है, ताकि 4 बॉन्ड हो जाए, और ये हो गया आपके पास H2, पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया CH3 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, CH3 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास CH3, एंड अगेन CH3 यहाँ आ गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C, ये H2 ले लेते हैं, ये H2 ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि C डबल बॉन्ड C, और यहाँ आ जाएगा आपके पास H, और H बस ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। यहाँ CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ इसके पास H है और CH3। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको छोड़ के जो कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है वो अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है ये, अल्फा कार्बन होता है, यहाँ 3 होगा, ठीक है। और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उससे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है कि नहीं यस देवांश, 3 अल्फा यस। हाइड्रोजन। देखिए डबल बॉन्ड के बाद जस्ट जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, इससे कनेक्टेड एक अल्फा कार्बन यहाँ है, 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 4 अल्फा कार्बन है। और हर एक के पास पता है हमें कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यस सर। अब इसमें बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। सर इसमें नहीं है। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है।
तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6। 6। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन आएगा जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक अल्फा कार्बन आएगा जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? तो जिसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया CH2+, अगर केटाइन के रेस्पेक्ट में देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस केटाइन वाले कार्बन को ले लेंगे, इससे डायरेक्टली अटैच जो होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से जो अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। समझ में आई बात? यस सर। चलिए पीछे करता हूँ मैं, ये लिख लीजिए। सर आपने इसमें क्या किया था, मुझे वो समझ में नहीं आया था। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, उसको इस वाले पे डबल बॉन्ड भेज दिया। देखिए हुआ क्या है कि ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है लेफ्ट वाला कार्बन जिस पे अल्फा लिखा हूँ, यस सर। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये 5 बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बस इस बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने, इस बॉन्ड को तोड़ के H+ कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, ओके सर। तो वही लिखा हूँ, इस तरीके से लिखा हूँ मैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इधर आ जा रहा है, ठीक है, और ये हवा में रह जाएगा। ठीक है, या फिर ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शो कर सकते। ठीक है, यस सर। इसे लिख लीजिए। सर फिर कार्बन के तो को मतलब 4 फुलफिल नहीं होंगे अगर हाइड्रोजन हाँ, नहीं करेंगे। नहीं नहीं, 4 तो फुलफिल हो ही गया ना, डबल बॉन्ड आ गया ना, अच्छा अच्छा, यस। डबल बॉन्ड आ गया ना। नहीं सर, ऐसा जिसका तोड़ा है ना हमने जो मिडिल में है ये उसका। वाला, ये अभी यस। ये भी 4 है क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसे 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 बना रहा था। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो इसके पास रह गए ना, 2 इधर से बनाएगा और एक ऊपर वाला जो था जो मैंने यहाँ नीचे शो किया, और एक ये बना रहा था, इसका भी 4 रहेगा ही रहेगा। ओके सर। ये हाइड्रोजन को हवा में लगा देते हैं बस। हो गया। यस सर। सर आपने नीचे जो लिखा है उनका मतलब वो क्या है, ये एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन के रिस्पेक्ट में हम वो देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में भी बता दिया। अब फ्री रेडिकल के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि डायरेक्टली कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन से कार्बन जो भी अटैच्ड होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन होगा, उससे अटैच्ड हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। ओके सर। स्लाइड चेंज करूं? जस्ट मिनट। ओके, डन सर। स्लाइड चेंज करूं।
डन सर। वेरी गुड। तो अल्फा कार्बन आप बता सकते हैं कौन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसमें उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसको आप अरेंज करेंगे स्टेबिलिटी के बेस पे, CH3 होल थ्राइस C+, CH3 CH2 plus CH3 whole twice CH plus, and then D is CH3 plus. Arrange करिए in increasing or decreasing order of their stability. हो जाएगा या बताऊं मैं? सर एक बता दीजिए। एक बता दीजिए, सभी बता देंगे। ये देखिए C तो मतलब प्लस है, सर दैट समझ में मीन्स आया कि डबल बॉन्ड कौन सा होगा, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ होगा? जरूरी थोड़ी है डबल बॉन्ड हो, कार्बोकेटाइन के लिए भी तो समझाया था ना। अच्छा सर, मेरा एक सी रेडिकल भी हो प्लस सकता है। एक्स्ट्रा है तो मैं इसमें बॉन्ड ही नहीं बनाया फिर। CH प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये सीधे सीधे 3 बॉन्ड बनाएगा C प्लस, जिस पे भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 प्लस। यहाँ बताइए अल्फा कार्बन बताइए और अल्फा हाइड्रोजन बताइए, सब में निकालिए अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। बताइए। अल्फा कार्बन इसमें समझ में आ रहा है या बताऊं मैं दोबारा? सर फर्स्ट में 9 है। अल्फा कार्बन, 3 सॉरी। कार्बन तो ये है ना, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये और अल्फा कार्बन ये। और ये अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 9। 9 हो जाएगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें यस अल्फा सर। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 6। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जी। जाएगा? 0। तो जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, देन C, देन B, और उसके बाद D आएगा कि नहीं? सर डबल बॉन्ड वाले में हमें दूसरे उसमें देखना पड़ता है। उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे बताया था देवांश। यस सर। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। यस सर, ये आ गया। 2 तरीके से करते हैं इसको, ये टर्शियरी है 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है।
तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये भी लिखवाया था मैं। यस सर। ठीक है, अब डबल बॉन्ड वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर मतलब जिसकी थर्ड एग्जांपल है उसमें 0 अल्फा कार्बन है। हाँ, अल्फा कार्बन भी जीरो, अल्फा हाइड्रोजन भी जीरो। हाँ बताइए। Yes, sir. सर जबकि जो मतलब ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो समझ में नहीं आया था क्या मुझे। मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कौन? हाइड्रोजन? जैसे कार्बन जिसकी इसमें ये है और जो अपने दूसरा कार्बोकेटायन वाला कराया था तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसमें 0 अल्फा हो जाएगा। इसमें अल्फा कार्बन कितना है? जीरो है। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? जीरो है। यस सर। तो ये डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनता है ना, और सी प्लस की जब बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए बस इस तरीके से, तो इसमें अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, नो सर। तो ये अल्फा कार्बन जीरो, तो अल्फा हाइड्रोजन भी कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर यहीं पे एच 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 कर दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आ गया कि नहीं? यस सर। कार्बोकेटायन तो एक कार्बन से ही बन सकता है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कितना आएगा? 1, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्लियर है? यस सर आपकी। आरुषि? आरुषि, am I audible? यस सर। ये अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन आता है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हाइपर कंजुगेशन में क्या हो जाता है आपका, जहां एक डबल बॉन्ड, इससे पहले भी एक स्लाइड है, इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ये हाइड्रोजन को हवा में कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन जो होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जहां भी एल्कीन होता है, किसी भी एल्कीन या डिन डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच्ड होता है, या किसी भी कार्बोकेटायन से सी प्लस से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच्ड होता है, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, या रेडिकल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो अल्फा कार्बन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है आपके पास, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है, तो एक यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, वो उतना ज्यादा क्या होता है आपका? स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन, और ये भी हो जाएगा अल्फा कार्बन। तो यहाँ टोटल अल्फा कार्बन 4 हो गया, और हर एक अल्फा कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अपने पास क्या है कि डबल बॉन्ड डायरेक्ट है। अब डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई अल्फा कार्बन अटैच नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन जीरो हो जाएगा। तो अगर अल्फा कार्बन जीरो हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गया। सिमिलरली ये 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। कार्बोकेटाइन में ये देख लेते हैं हम लोग कि सी पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे एक ही कार्बन है तो 1 अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है अदिति, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से कर लेंगे, या हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से कर लेंगे। हो जाए तो सर बताइए। चलिए, ये बस बताया हूँ। अच्छा, एक और सवाल देता हूँ मैं, फटाफट बताइएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, ये फ्री रेडिकल पे है देवांश। ये हो यस गया सर। अपने पास, और इसको अरेंज करना आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल।
हो गया। वैसे इसमें कैलकुलेट क्या करना था? वैसे अल्फा हाइड्रोजन में अल्फा हाइड्रोजन बताइए किसमें ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ABC को तो लगाइए। बी में ज्यादा, क्या बी में क्या होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन बी में? तो 7। 7। और भी निकालिए, सबका निकालिए। ये यहाँ पे है तो इसमें। सी में 3 होंगे और ए में 1। आरुषि देखिए, ये फ्री रेडिकल होता है। जब भी कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो फ्री रेडिकल कहते हैं। इससे अटैच्ड ये कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अल्फा कार्बन पे और कोई अल्फा कार्बन नहीं है। ये इधर आएंगे तो बीटा कार्बन हो जाएगा और ये गामा कार्बन हो जाएगा, लेकिन अपने को अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, तो एक हाइड्रोजन से बनाएगा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा बेसिकली वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है आपका फ्री रेडिकल, तो ये 3 अल्फा कार्बन है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा 2 होगा, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा 2 होगा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन टोटल वो हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, फ्री रेडिकल, तो अल्फा कार्बन 2 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो 3 होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। या तो ये हाइपर कंजुगेशन से कर सकते हैं या फिर डिग्री से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टर्शियरी है 3 डिग्री है, ये सेकेंडरी है और ये 1 डिग्री है। और अपने को पता है कार्बोकेटायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है कि नहीं? यस सर। चलिए, ये हो जाए तो बताइएगा। हम लोग हाइड्रोकार्बन पहले शुरू करेंगे, इसके बाद हो जाए तो बताइएगा। डन सर। आरुषि